26 अप्रैल को सीमांचल के कटिहार में वोटिंग है। कटिहार में महागठबंधन का सीधा मुकाबला एनडीए से है। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं तारिक अनवर, जो यहां से 5 बार सांसद रहे हैं। वहीं एनडीए के प्रत्याशी हैं जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी, जो मौजूदा सांसद भी हैं। हम सीधा तारिक अनवर से बात करेंगे। सर, इम्तिहान की घड़ी नज़दीक आ रही है, आप लोग खूब कैंपेन भी किए, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, अब वोटिंग है। जनता आपको क्यों वोट दे? 2019 में भी आप लड़े थे, लेकिन उसके पहले 5 बार आप यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो जनता क्यों वोट करे आपको? देखिए, एक तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो है सबसे प्रमुख, और प्रमुखता तो उसको दी जाएगी। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे हैं हमारे चुनाव के। उसके साथ साथ जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, हमको 5 बार ज़रूर यहाँ की जनता ने अपना विश्वास दिया है। तो जब जब मौका मिला तो मैंने कुछ न कुछ विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। रेल के क्षेत्र में यहाँ पहले ब्रॉड गेज नहीं था, ब्रॉड गेज लाने का काम किया। यहाँ राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे इसको कहते हैं, वो यहाँ से हम लोगों ने निकाला। 31, 34 को वाया कटिहार जोड़ने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुए, जैसे केंद्रीय विद्यालय खुला, नवोदय विद्यालय खुला। यहाँ पहले एमए की पढ़ाई नहीं होती थी, हाँ, वो हम लोगों ने शुरुआत की। जब दूरदर्शन का ज़माना था तो हाई पावर ट्रांसमीटर यहाँ लगाया गया था, टावर लगाया गया था। तो ऐसे अगर गिनाएं तो बहुत ऐसे छोटे मोटे बड़े काम भी हुए। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो हमारे वक्त में जो कार्य हुआ, उसके बाद फिर कोई डेवलपमेंट का वैसा कोई काम नहीं हुआ है। तो कोशिश हमारी हमेशा रही कि कटिहार को देश के नक्शे पर लाया जाए और देश के अलग अलग क्षेत्रों से इसको जोड़ा जाए। मोदी लहर है कि नहीं सर? जो जेडीयू के यहाँ से प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसदों कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने हर वर्ग के लिए काम किया, नीतीश ने न्याय के साथ विकास किया, हमने भी काम किया बतौर सांसद, तो लाभ मिलेगा। लेकिन मोदी फैक्टर के बारे में वो जिक्र कर रहे थे, मोदी लहर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है मोदी लहर। कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र में नहीं है। लोग जो वर्तमान सांसद हैं उनके कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसका लाभ जाहिर है कि हम लोगों को मिलेगा। सर, यहाँ पे ये मुस्लिम बहुल इलाका है, सीमांचल का 60% हिंदू जनसंख्या है, 40% मुस्लिम जनसंख्या है। क्या हर वर्ग का समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल। और देखिए, मैंने जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, उसमें कभी भी हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। मेरे बारे में आप किसी से भी पूछिएगा तो मैंने सभी लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। समाज के हर वर्ग, हर समुदाय से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, और मुझे सबका विश्वास प्राप्त है। अच्छा, चुनाव के मुद्दों से भटक गया है सर। पीएम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो देश की संपत्ति है उसको घुसपैठियों, जिनके अधिक बच्चे हैं, उनके बीच बांट सकती है। सो मनमोहन सिंह के समय कहा भी गया था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। सो ये लोग अर्बन नक्सल वाली सोच रखते हैं, आप लोग का मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की ये जो भाषा है ना, ये जाहिर करती है कि उनके अंदर घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी जब जब उसको शिकस्त नज़र आता है या हार नज़र आता है, तो वो धर्म का सहारा लेता है, भावनात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है, ध्रुवीकरण की राजनीति करता है। अभी तक तो वो बोल रहे थे कि भारत तीसरी अर्थ शक्ति बनने जा रहा है, या दुनिया में हमारा बहुत नाम है, और भारत एक मजबूत देश बन रहा है, हम गरीबी दूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी भाषा पहले चरण के बाद बदल गई, क्योंकि शायद उनको इस बात का एहसास हो गया कि जितना वो लोगों का समर्थन की अपेक्षा कर रहे थे वो पूरा नहीं हो रहा है, और शायद उनको पहली चरण में इस बात का एहसास हो गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। उधर सर सैम पिट्रोडा हैं, सैम पिट्रोडा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका एक बयान आया था कि अमेरिका में
ऐसा कानून है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार ले लेती है और उसका इस्तेमाल जनता के हित में होता है, उसको खर्च किया जाता है और आधी संपत्ति मृतक के परिजन को मिलती है। सो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो सारी संपत्ति उसके परिवार को मिलती है, आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता। तो क्या ऐसे कानून की यहाँ ज़रूरत है? उनके बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? इस पर तो बीजेपी आप लोग की घेराबंदी कर रही है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो तो अमेरिका में ही रहते हैं, एनआरआई हैं, तो वो अपने ढंग से सोचते हैं, या वहाँ का जो नज़रिया है उसको लाने की बात उन्होंने कहा है। लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो न्याय पत्र है, वो बहुत स्पष्ट है कि हम किसानों के लिए क्या करेंगे, बेरोज़गार नौजवानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बुज़ुर्गों के लिए क्या करेंगे। बहुत स्पष्ट हमारा घोषणा पत्र है। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए तारिक अनवर। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ कटिहार।